नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि सत्र 2021-22 में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 2.0 और 3.0 आयोजित किया गया था दीक्षा ऐप पर। तो उसकी जो डाटा पैक प्रतिपूर्ति की जो राशि है उसके भुगतान के लिए आपको cgschool.in में जाकर के आपको आवेदन करनी है। तो चलिए आपको आगे वीडियो में बताते हैं कि किस प्रकार से आप उक्त डाटा पैक प्रतिपूर्ति राशि के लिए आवेदन अप्लाई कर सकते हैं cgschool.in के माध्यम से। तो साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज VCM में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, यह SCERT रायपुर से एक पत्र जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि प्रति समस्त जिला शिक्षा अधिकारी छत्तीसगढ़, समस्त प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ और समस्त जिला परियोजना समन्वयक छत्तीसगढ़। इसका जो विषय है कि सत्र 2021-22 में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 2.0 और 3.0 के डाटा पैक प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु cgschool.in के माध्यम से आवेदन करने हेतु समस्त शिक्षकों एवं शाला प्रमुखों को निर्देशित करने बाबत इसका जो रेफरेंस दिया गया है, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक SCERT निष्ठा सेकेंडरी 2021-22 2306 रायपुर दिनांक 23/7/2021 और राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ का पत्र क्रमांक निष्ठा 3.0 FLN 2021 3216 रायपुर दिनांक 30 सितंबर 2021। आगे इस पत्र में कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ तथा राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ के सहयोग से सत्र 2021-22 में निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 2.0 के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पर दिनांक 1 अगस्त 2021 से 31 जनवरी 2022 तक कक्षा 9वीं से 12वीं के समस्त शिक्षकों जिसमें व्याख्याता, व्यावसायिक व्याख्याता, LB एवं शाला प्रमुखों का कुल 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण संपन्न हुआ था। उसी प्रकार से निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 3.0 के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल पर दिनांक 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक कक्षा 1 से 5 के समस्त शिक्षकों का कुल 12 मॉड्यूल का प्रशिक्षण संपन्न हुआ था। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के डाटा पैक प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु cgschool.in के माध्यम से आवेदन करना अनिवार्य होगा। निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण 2.0 और 3.0 के लिए जो भी शाला प्रमुख या शिक्षक निर्धारित 12 मॉड्यूल पूर्ण किए बिना डाटा पैक प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु आवेदन करता है तो कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा। डाटा पैक प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु आवेदन की प्रक्रिया आपको हम आगे cgschool पोर्टल के माध्यम से बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप आवेदन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम वीडियो के माध्यम से आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि किस प्रकार से आप cgschool.in में जा करके आप निष्ठा 2.0 और 3.0 के डाटा पैक प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु ऑनलाइन आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पर cgschool.in टाइप करके आपको सर्च कर लेनी है। सर्च करने पर आपको cgschool.in का होम पेज आपको इस तरह से दिखाई पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बहुत सी मेनू बार दिखाई पड़ जाएंगे जिसमें आपको ये लॉगिन पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से आपको लॉगिन करनी है। तो इस तरह से आपको cgschool पोर्टल में आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये लॉगिन बटन पे क्लिक करनी है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यदि आपने बहुत दिनों से अपना पासवर्ड चेंज नहीं किया हुआ तो यहाँ पे आपको सामने चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको इंटर मोबाइल नंबर पे अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और नीचे में आपको न्यू पासवर्ड फिल कर देनी है। उसके बाद नीचे में फिर री इंटर न्यू पासवर्ड दिया गया है तो उसी पासवर्ड को आपको हूबहू सेम फिल कर देनी है। तो इस तरह से मोबाइल नंबर और न्यू पासवर्ड फिल करने के बाद हमें चेंज पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप चेंज पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वह सफलतापूर्वक चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको ओके पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो पुनः आपके सामने आपका होम स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई पड़ जाएगा। पुनः आप cgschool.in के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और फिर से आपको लॉगिन पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद आपको पुनः मोबाइल नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करनी है।
तो इस तरह से पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करने के बाद आपको ये लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर अपनी पसंद पर क्लिक करे पे आपको शिक्षक पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप शिक्षक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ सर्वे किया जा रहा है, इसका उत्तर आपको यस नो या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी 3 ऑप्शन है किसी एक ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेनी है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा सर्वे का जवाब एंटर करने के बाद। उसके बाद देखिए टॉप को आपको 3 लाइन दिखाई पड़ रही है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका मेनू बार ओपन हो जाएगा। उसमें देखिए आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है शिक्षक के कार्य, तो आपको यह शिक्षक के कार्य पे क्लिक करना है। जैसे ही आप शिक्षक के कार्य पे क्लिक करेंगे तो पुनः आपके सामने बहुत से मेनू बार दिखाई पड़ जाएगा। इसको आपको स्क्रॉल करके इस तरह से नीचे की ओर आ जाना है और यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है निष्ठा प्रशिक्षण के डाटा की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा और वेलकम करके आपका नाम आ जाएगा और नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा है निष्ठा प्रशिक्षण 2.0 एवं 3.0 के डाटा प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन। जिन्होंने सभी 12 मॉड्यूल्स पूर्ण कर लिए हैं केवल वे ही डाटा प्रतिपूर्ति की पात्रता रखते हैं। फिर आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जानी है। यहाँ पर देखिए शिक्षक की ई कोर्स आईडी आपको दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पे आपको आपका 11 अंक का कर्मचारी कोड दिखाई पड़ेगा, उसको आपको देख लेनी है कि सही है कि नहीं है। उसके बाद नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है प्रशिक्षण का प्रकार। यहाँ पर निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0 आपको दिखाई पड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि निष्ठा 2.0 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए था और निष्ठा 3.0 प्राथमिक विद्यालय के लिए। तो यदि आप प्राथमिक के शिक्षक है तो आपको निष्ठा 3.0 का चयन करना है और यदि आप हाई या हायर सेकेंडरी के शिक्षक है या व्याख्याता है तो आपको निष्ठा 2.0 का चयन करना है। जैसे आप निष्ठा 2.0 का चयन करते हैं तो इस प्रकार से तो आपके सामने इस तरह से जानकारी आपको दिखाई पड़ जाएगी। उसके बाद फिर आपको ये जानकारी देखे पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप जानकारी देखे पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका नाम, स्कूल का नाम, इस प्रकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट, सर्टिफिकेट, इसी प्रकार से आपको सब चीज़ दिखाई पड़ जाएगा। और यहाँ पे आपका अध्यापन संबंधी जानकारी में आपको जिस क्लास का आप अध्यापन कराते हैं उसको आपको यहाँ पे चयन कर लेना है और विषय जो आप पढ़ाते हैं उसका यहाँ पे आपको टिक कर देनी है। और यहाँ पे आपका बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, अकाउंट नंबर सब चीज़ आपको दिखाई पड़ जाएगा। और यदि आप प्राइमरी स्कूल के शिक्षक है और यदि आपने निष्ठा 3.0 पूर्ण किया है तो आपको ये निष्ठा 3.0 के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके सामने पुनः इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। पुनः आपको ये जानकारी देखे पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही जानकारी देखे पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका शिक्षक का नाम, प्रशिक्षक की जानकारी में आपका नाम, स्कूल का नाम और यहाँ पे आपका प्रोग्रेस का % भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर प्रोग्रेस 100% दिखाई पड़ रहा है। सर्टिफिकेट स्थिति में इशू दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर अध्यापन कक्षा संबंधी जानकारी, जिस कक्षा का आप अध्यापन कराते हैं उस कक्षा का आपको इस तरह से बारी बारी से चयन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे विषय दिखाई पड़ रहे हैं। यदि आप सब विषय पढ़ाते हैं तो आप सभी से क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं तो केवल आपको 2 ही सब्जेक्ट पर चयन कर लेनी है। इस तरह से विषय चयन करने के बाद नीचे में आपको दिया गया है बैंक की जानकारी। आपका वेतन जिस बैंक खाते से आहरित होता है उसकी जानकारी देनी है। गलत होने पर आप बैंक की जानकारी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, IFSC कोड और खाता नंबर आपको दिखाई पड़ जाएगा। यदि आपकी सभी जानकारी सही है तो नीचे में देखिए ऑप्शन दिया गया एक चेक डिब्बा, इसको आपको क्लिक करके चेक कर देनी है। और नीचे में कहा गया है कि मैं प्रमाणित करता या करती हूं कि मैंने सभी 12 मॉड्यूल्स पूर्ण कर लिए हैं। जानकारी असत्य पाए जाने पर मेरे विरुद्ध होने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या रहूंगी। मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मेरा वेतन ऊपर दिए गए बैंक खाते में आहरित होता है। उसके बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिया गया है सुरक्षित करें। तो पूरी जानकारी को आपको एक बार जांच कर लेनी है। जांच करने पर यदि आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो भी आपको ये सुरक्षित करें पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आती है कि आवेदन सफलतापूर्वक जमा कर लिया है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर लेना। तो इस प्रकार से आप आसानी से निष्ठा 2.0 और निष्ठा 3.0 के डाटा प्रतिपूर्ति पैक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आज का जो वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए साथियों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।